नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन लाया हूं जो सुनकर आपके रूह कांप जाएगा। शायद जीएसएससी सीजीएल वाले जो विद्यार्थी है कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। जैसे सीजीएल हो, जीएसएससी के जितने भी छात्र हैं और जो भी एग्ज़ाम यानी कि आप सरकारी एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं आपको भी इस तरीके से पछताना ना पड़े और आप भी ये गलत कदम ना उठा लें। ये जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है, यानी कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। और आप याद रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन यानी कि आप कहीं से भी ग्रहण कर रहे हो, यानी कि जानकारी कहीं से भी आपके जीवन में आज काम आए या ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर काम आता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम खुद सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी अगर दूसरों की गलतियों से हमने सीखना स्टार्ट कर दिया तो हम बहुत ही आगे निकल जाए। यानी कि समझदार व्यक्ति वही है। ठीक है, कोई व्यक्ति 40 साल मेहनत करके एक बुक लिखा और हमने 3 दिन उस बुक को पढ़कर समाप्त कर लिया, यानी कि 40 साल की मेहनत को 3 दिन में हमने सारा संपूर्ण निचोड़ जो है ग्रहण कर लिया। तो यही चीज़ होता है, एक समझदार एक बुड़बक व्यक्ति है कि खुद सारा एक्सपेरिमेंट करने में लगा रहता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उसका निष्कर्ष क्या निकला है। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में कहीं ये जो बड़ी प्रॉब्लम है कहीं आ तो नहीं रहे। चलिए, ये जो मामला है जेपीएससी से है। ठीक है, प्रथम जेपीएससी के जो टॉपर है अपनी भाई, माता और खुद ये सुसाइड कर चुकी है, खुदकुशी। आखिर क्यों की, क्या रीज़न था, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि जो टॉपर रही हो प्रथम जेपीएससी की, वो ऐसा कदम क्यों उठा सकती है। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहली बात जो चीज़ें लिखी हुई है, तनाव ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों, किस रीज़न से, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और एक साथ 3 लोगों ने रीज़न, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। जीएसएससी सीजीएल वाले टाइम निकाल कर ज़रूर देखें, क्योंकि जीएसएससी सीजीएल जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है झारखंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है। यह इन्फॉर्मेशन आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा बदल देगी अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो। क्योंकि जीएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट, जीएसएससी के स्टूडेंट जो भी है, ऐसे ही मामला सामने आ रहा है। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, देखिए, जेपीएससी टॉपर शालिनी ने भाई व माँ के साथ केरल में खुदकुशी की। आखिर खुदकुशी क्यों करनी पड़ी। ठीक है, भाई मनीष विजय कोच्चि में जीएसटी एडिशनल कमिश्नर थे। ठीक है, उन्हीं के घर में तीनों के शव, यानी कि इनका भाई है, ये खुद है प्रथम जेपीएससी के टॉपर, इनकी माता जी है। ठीक है, 2021 से छुट्टी पर थी शालिनी, जनवरी में फिर छुट्टी बढ़ाने के लिए दिया था आवेदन। ठीक है, देखिए, पुलिस को आशंका है, क्या आशंका है देख लीजिए। जेपीएससी पहली की हो रही सीबीआई जांच, तनाव में परिवार ने उठाया कदम। आखिर जो व्यक्ति टॉपर हो वो क्या धांधली करके गया होगा। अब इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं। पुलिस को संदेह है, जांच हो रही है, पता चलेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, कोच्चि के कन्नड़, ठीक है, ककनाड़ इलाके में जीएसटी एडिशनल कमिश्नर मनीष विजय, और उनकी जो एज है कितनी, 48। ठीक है, उनकी बहन शालिनी, उनकी एज जो है शालिनी विजय 51। ठीक है, 51। उनकी माँ शकुंतला 82। ठीक है, इनकी एज 82 है। ठीक है, मृत पाए गए। आखिर क्यों, क्या कोई साजिश किया, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तीनों का शव कोच्चि के त्रिक्काकारा इलाके में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क क्वार्टर में मिला। ठीक है, शालिनी विजय जेपीएससी पहली परीक्षा की टॉपर थी। इस परीक्षा में सीबीआई जांच चल रही है। ये जो व्यक्ति है जो पहली जेपीएससी की टॉपर रही हो,
क्या वो धांधली करके आई? उनके माता पिता, उनके भाई, सारे लोग धांधली करके, उनके पिताजी, सारे लोग जानते थे कि ये धांधली हुआ है। तो हो सकता है प्रेशर में किए होंगे। सारा चीज़ आपको खुलासा होने वाला, लास्ट तक रहिएगा, ठीक है। देखिए, पुलिस को प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं, ठीक है, शालिनी की सरकारी नौकरी से जुड़े आरोपों के कारण सामूहिक आत्महत्या हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती है, पुलिस बोल रही है, ठीक है। पुलिस का अनुमान है कि मनीष और शालिनी ने अपने यानी कि पहले अपनी मां की हत्या की। बताइए, अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या उस समय की दुर्दशा होगी? अपनी मां को दोनों भाई बहन मार दिए। क्या वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्योंकि जो व्यक्ति है ऊंचे पद पर चले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मान सम्मान मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप धांधली करके जा रहे हैं, आप बहुत ही सम्मानित पद पर चले जाते हैं, आप वहाँ पे अगर आरोप आप पर लगना स्टार्ट हुए 10-12 साल के बाद, तो आप उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिनके कारण आप गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? जैसे सिज्जल के छात्र, ध्यान से देखिएगा, देखिए, त्रिकारा, सॉरी क्या लिखा हुआ इनका गांव का भी, या वहाँ जो इलाके है बहुत ही खतरनाक लिखा हुआ है। त्रिकारा पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फ़ोन, डायरी और कुछ किताबें जब्त की। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला। इसमें केवल बहन को सूचित करने की बात लिखी है। मनीष की एक बहन विदेश में रहती है। अब देखिए, इतना पैसे वाले होंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं विदेशों में ही रहेंगे, ठीक है। इनका भी 2-3 जगह घर है, सारा घर सुनसान, इतना संपत्ति अरज की क्या कीजिएगा, ठीक है। अगर गलत तरीके से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मेहनत करके जाइए, ठीक है। देखिए, शकुंतला के शव पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर फूल चढ़ाए गए थे। यानी कि अगर शकुंतला, इनकी माताजी के शव पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाकर फूल चढ़ाए गए थे, इसका मतलब कि यही लोगों ने उसका क्या किया, उनकी अपनी माँ को हत्या की होगी। क्योंकि कोई अगर दुश्मन जो रहेगा वो हत्या करने रहेगा तो फूल और सफ़ेद चादर चढ़ा के नहीं ही जाएगा, ठीक है। यही यानी कि ये लोग जो है, दोनों ये लोग अपनी माँ को मारे होंगे, उसके बाद बदनामी के डर से, ठीक है, और खुद सुसाइड कर लिए होंगे। मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब क्या ज़रूरी थी कि पैसे दे के नौकरी में जाना, और जब आरोप लगे तो उस चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे? स्वीकार करना सीखिए, आपने गलती की है। गलती की सज़ा केवल आत्महत्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे सारी चीज़ पता चलेगी, ठीक है। तो उन सभी छात्रों को अगर आपका अभी नौकरी लग जा रहा है, मान लीजिए पैसे दिए होंगे, लग जाएगा, आने वाले दिनों में से ब्याज जांच होगा, तो क्या आप मान लीजिए सम्मानित पद पर अगर होंगे, जिस तरीके से हमारे उप सचिव जो है जैसे जल के, उतने बड़े पद में वो भी तो सम्मानित है। अब उतना सालों के बाद जांच हो रहा है, अब उनको अरेस्ट, मतलब क्या बोले, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो किस तरीके से उनके मन में बीत रही होगी इतना सम्मानजनक पद होने के बाद, ठीक है। तो मेहनत करके जाना है, ठीक है। अगर गलत हुआ है तो गलत है। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं नहीं सारे लोग जेन्युइन है, सारे लोग जेन्युइन नहीं है। आखिर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गए? आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन रिपीटेड लगभग क्यों आ गया? इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, गलत तो गलत है, ठीक है। देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की, ठीक है। शवों की पोस्टमार्टम जो है एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में भेजकर कराया गया है। वहीं झारखंड से इनके रिश्तेदार कोची पहुंचे हैं, ठीक है। झारखंड से उनके जो रिश्तेदार है वो कोची पहुंच गए हैं, ठीक है। इधर देखिए आप, ये है शालिनी, ठीक है। ये प्रथम जेपीएससी की टॉपर है, प्रथम जेपीएससी की टॉपर। उस समय अगर टॉप की होगी, अगर धांधली करके आई, मान लीजिए आज इस पर आरोप लग रहा है, तो आत्महत्या करना ज़रूरी है? नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शालिनी भाई मनीष, शालिनी के जो ये शालिनी है उसकी भाई है ये मनीष, और उनकी माँ शकुंतला, ठीक है। देखिए, शालिनी विजय जेपीएससी के प्रथम बैच की टॉपर थी। 2017 में इन्होंने समाज कल्याण विभाग में योगदान दिया। फिर उनका तबादला जिला समाज कल्याण विभाग गढ़वा में हुआ। इसके बाद वह समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय
में सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित थी। ठीक है, इतने बड़े पद पर, ठीक है, यानी सब कुछ नौकरी नहीं होता है, नौकरी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ अगर आप चाहिएगा, देखिए अल्टीमेट हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? खुश रहना। आप मान लीजिए कि अभी से करप्शन करके जा रहे, आपके मन में ये स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने दम पर, अपने हिम्मत से आपने नौकरी लिया, बार बार मन में खटके कि नहीं पैसा देख लिए, पैसा देख लिए। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। ठीक है, इन सारे कदमों को मतलब कि नहीं उठाना है। ठीक है, देखिए, लेकिन वर्ष 2021 से ही वह छुट्टी पर चली गई थी। जनवरी 2025 में शालिनी अपनी छुट्टी को लेकर एक बार और फिर बढ़ाने के लिए कार्मिक विभाग में आवेदन दिया था। कार्मिक विभाग ने उनकी छुट्टी बढ़ाने और पहले ली गई छुट्टी व उसके कारणों के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। शालिनी ने 2008 में शादी की थी। पति संबलपुर में लेक्चरर थे। 2019 में दोनों अलग हुए। बताइए, इतना बड़े पद पर होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी इन लोगों का डिवोर्स क्यों हो गया, अलग क्यों हो गए? क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी का 3-4 शादी होता है, बार बार डिवोर्स होता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इनका शालिनी जी का, इनका पति जो लेक्चरर थे, वो भी लेक्चरर मतलब लोगों को लेक्चर देते, ज्ञान देते। ये खुद समाज कल्याण विभाग में इतने बड़े बड़े पद में होने के बावजूद क्या उनके माइंड में, उनकी मानसिकता में क्या चीज़ें नहीं बैठी? पैसे की कमी नहीं होगी? आखिर क्या इनकी माँ का भी अच्छे लेवल था, भाई का भी अच्छा लेवल था, सारे परिवार में अच्छे लेवल थे, बहन विदेश में है, तो सारे पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी क्यों मानसिक मतलब कि समायोजन नहीं हुआ? दोनों की बातें क्यों नहीं मिली? क्यों एक दूसरे से अलग हो गया? जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नौकरी के, यानी कि नौकरी को सब कुछ मानते हैं, यानी कि भगवान मिल गया, उनके लिए चेतावनी है। ठीक है, नौकरी से सब कुछ नहीं होता। बोलते हैं कि महल में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी है और कुटिया में रहने वाला लोग भी सुखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी डिवोर्स हो जाना। लेक्चरर, समझ रहे हैं आप, बच्चों को ज्ञान देते हैं, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। बताइए, उनका डिवोर्स हो गया, छोड़ के चले गए। बताइए, तो ये सारी चीज़ें आपको जीवन में सीखना है कि संबंध बना के रखना है। संबंध एक बार टूट जाता है ना, तो बहुत मुश्किल से जुड़ता है, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, देखिए, भाई के आवास पर उसके सहकर्मी पहुंचे, तब मिली मौत की जानकारी। ठीक है, इनके भाई के, ये लोग जो है भाई के आवास में रहते थे, इनके सहकर्मी साथ में काम करने वाले जो थे वो पहुंचे, तो उनको जानकारी मिली कि मर चुके हैं। ठीक है, मनीष भारतीय राजस्व सेवा IRS, ठीक है, IRS मतलब आप भी समझते होंगे कि अधिकारी थे। वे कोच्चि में केंद्रीय उत्पाद एवं GST विभाग में अतिरिक्त आयुक्त यानी कि ऑडिट के पद पर कार्यरत थे। इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी इन लोगों का क्या मजबूरी रही होगी, क्या मतलब मानसिक स्थिति रही होगी, मतलब कौन सी आपदा आई होगी कि सुसाइड के इस कदम तक जाना पड़ा? आप सोच सकते हैं, अपने दिल से सोचिए, इतने बड़े बड़े पदों में रहने के बावजूद। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उन सभी छात्रों, अगर आप लोग गलत किया है तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बड़े ऊंचे लेवल पद पर चले जाते, कौन जान रहा था कि उसमें प्रथम से सिविल सेवा उसके टॉपर को आज ये दिन का देखना पड़ेगा, यानी कि ये दिन सामना करना पड़ेगा। तो आज अगर आपने ले लिया तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भी ऐसे ही सामना करना पड़े। तो इस चीज़ को स्वीकार करना सीखिए। अगर गलत हुआ तो गलती का एहसास कीजिए, बोलिए कि हाँ गलत हुआ है, मेहनत के दम पर सारी चीज़ करेंगे, मेहनत के दम पर नौकरी लेंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, मनीष पिछले 4 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। वे 1 सप्ताह की छुट्टी पर थे, गुरुवार को ऑफिस लौटने वाले थे। ठीक है, लेकिन जब नहीं लौटे तो उनके सहकर्मियों जो सहकर्मी लोग थे वो लोग फ़ोन किए। फ़ोन नहीं उठाने पर 2 अधिकारी उनके घर पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था और तेज़ दुर्गंध आ रही थी। तेज़ दुर्गंध मतलब कि कई दिनों से मरे पड़े थे। दुर्गंध कब आता है? अब आदमी तुरंत मारता है तो दुर्गंध नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा, लेकिन मरने के बाद पड़ा हुआ बॉडी उसी तरीके से सड़ रहा है तो बदबू तो आएगी ना। ठीक है, तो तेज़ दुर्गंध आ रही थी। अधिकारियों ने खिड़की और से झांक कर देखा तो मनीष और शालिनी के रसोई के पास कमरे में के फंदे में लटक रहे थे। बताइए, फंदे में लटक रहे थे।
मतलब मैं ये जो पढ़ रहा हूँ हमारे रूह कांप जा रहे। ऐसे स्थिति, इतने बड़े लोग के इतने बड़े अधिकारी होने के बाद मतलब क्या चीज़ें वो एडजस्ट नहीं कर पाए अपने मन में। एक होता है बीएड में समायोजन, एडजस्टमेंट, ये सिखाया जाता है। टीचिंग, अगर आप लोग बीएड किए होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उस समायोजन जो चैप्टर है आपके जीवन को बेहतर दिशा में बदलने के लिए सिखाता है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहरी की चीज़ों को किस तरीके से मतलब एडजस्ट करती है और कौन सी चीज़ें एडजस्ट नहीं करती, यानी कि किन चीज़ों में हम लोग विरोध करने लगते हैं, वही समायोजन होता है। यानी कि समायोजन मतलब कि ये लोग स्वीकार नहीं, इनका मस्तिष्क जो है स्वीकार नहीं कर पाया उस सारे दबाव को, समायोजन नहीं कर पाया, वो ऐसा कदम उठा ले, ठीक है। बीएड अगर आप किए होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ बीएड का जो चैप्टर है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, अपने जीवन में आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड करके चैप्टर है, वहाँ आप प्लेलिस्ट पूरा देखिएगा। लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा। जीवन की जो प्रॉब्लम है, बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार करने चाहिए, सामाजिक में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर होगा, चैप्टर ने प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वो सारा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो बाकी बात क्या कर सकते हैं, मैं तो जितना अनुभव किया हूँ सारा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अंदर से दरवाजा बंद है, तेज दुर्गंध आ रही थी। अधिकारियों ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा, मनीषा और शालिनी के शव रसोई के पास कमरे में फंदे से लटक रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। शकुंतला अग्रवाल का शव बेडरूम में मिला, उसके पास एक पारिवारिक फोटो रखा हुआ था। शवों की स्थिति देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मौत कुछ दिन पहले हुई। अब दुर्गंध आ रही तो ऐसे भी अनुमान लगा लेगा कोई भी व्यक्ति की कुछ दिन पहले हुई, ठीक है। लेकिन घर में मिले जले हुए दस्तावेज, यानी कि प्रूफ को मिटाने की कोशिश किया गया, ठीक है। ये लोग बोले कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, यानी कि जो भी प्रूफ है धांधली करके हम लोग आए हैं वो सारे प्रूफ को जला भी दो और हम लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या बोले, क्या जेल जाते 2-4 साल रहते फिर छूट के आते, जीवन तो जीते। जीवन से बढ़कर कुछ भी चीज़ें नहीं। इतना पैसा तो आप लोग कमा ही ले, 2-3 जगह घर था, क्या ज़रूरत थी, एक घर को बेच देते आराम से ज़िंदगी गुजर जाता। सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 साल से जेल में रहते तो क्या दिक्कत था। गलती की है तो उस चीज़ को स्वीकार कीजिए। पता नहीं इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी इन लोगों का मानसिक स्थिति किस तरीके से बिगड़ गया, अब तो खुद जाने ये लोग, ठीक है। देखिए देखिए, घर में मिले जले हुए दस्तावेज। स्थानीय निवासियों ने कहा कि मनीष और उनका परिवार पड़ोसियों से ज़्यादा मेलझोल नहीं रखता था। बताइए, व्यवहारिक ज्ञान उनमें अंदर था ही नहीं। पुलिस को किचन में जले हुए दस्तावेज के ढेर मिले। स्पष्ट नहीं हो उसका इसमें क्या था और इन्हें क्यों जलाया गया। प्रूफ होगा, धांधली किए होंगे तो जला दिए होंगे। माँ बोकारो में रह चुकी है शिक्षिका। बताइए, माँ जो है शिक्षिका है, इतनी मतलब सारा परिवार शिक्षित है, सारा परिवार, ठीक है। पिता बीएसएल कर्मी है, ठीक है, बीएसएल कर्मी है। बताइए, शालिनी विजय की मां शकुंतला अग्रवाल बोकारो में शिक्षिका रह चुकी है। उसके पिता बोकारो में बीएसएल में कार्यरत है। उनका बोकारो के अलावा डोरंडा बरियातू में भी एक घर है। बताइए, बोकारो, डोरंडा, बरियातू 3 जगह में घर होने के बावजूद इतना करोड़ की प्रॉपर्टी होगी लोगों की, कैसे जान दे दिए। मानसिक स्थिति बिगड़ गई है जो लंबे समय से बंद है। शालिनी पिछले 3 वर्षों से अपनी मां को लेकर अपने भाई मनीष के साथ रह रही थी, ठीक है। ये लोग जो है, ये लोग का मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गया। ये लोग को लगा कि इतने बड़े सम्मानित है, हमारा मान सम्मान है समाज में, हमारा मान सम्मान चला जाएगा, इससे अच्छा हम लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। आप इतने शिक्षित थे, अपने शिक्षित परिवार से थे। चलिए, जेपीएससी पहली कि चल रही सीबीआई जांच। शालिनी को हुआ था नोटिस। इनको देखिए, यहाँ पे खुलासा आ रहा है, शालिनी को नोटिस आया था, ठीक है। जेपीएससी व पहली व दूसरी की सीबीआई जांच में चल रही थी। सीबीआई ने जेपीएससी प्रथम में सफल अभ्यर्थियों में से करीब 55 लोग गलत तरीके से आए थे, ठीक है। 55 को नोटिस किया गया। इनमें शालिनी विजय भी शामिल थी। सीबीआई को विशेष अदालत ने शालिनी को 15 फरवरी को पेश होने के लिए 15 फरवरी को पेश होने का मतलब कि समन भेजा था। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में सार्वजनिक अपमान के डर से, मैंने अभी बोला सार्वजनिक अपमान
बिल्कुल उनका मन स्वीकार ही नहीं कर पाया कि इतने सम्मान होने के बावजूद हमारा अपमान होगा। नहीं, दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तुच्छ लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सम्मान मतलब क्या, टॉपर रही, सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहेगी, टॉपर गलत तरीके से आई तो पूरा समाज उस पर आरोप लगाएगा, इसके कारण ये लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आत्महत्या कर ली सारा परिवार। ठीक है, सार्वजनिक अपमान के डर से। हालांकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है और विश्लेषण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा शालिनी उसका परिवार खुदकुशी क्यों की। ठीक है, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया ना। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने गलती किया तो उस चीज़ को स्वीकार कीजिए और 2-4 साल जेल जाते तो क्या दिक्कत था। लेकिन देखिए ये लोग तीनों सुसाइड कर लिए। तो मैंने आपको पूरी डिटेल आपको बता दिया A to Z। और जैसे सिज्जल वाले जो विद्यार्थी थे, मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ दोबारा कि अभी जो मामला चल रहा है, ठीक है, अभी जो मामला चल रहा है लीक का, जिसमें पैसे वगैरह लेन देन की बात की जा रही, कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर आप सम्मानजनक पद हासिल कर लेते तो आप भी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप भी एक कदम कहीं उठाना ले, इसलिए अभी गलती को सुधार लेना है। ठीक है, बाकी बात FSL रिपोर्ट तो शायद आज जमा कर दिया गया होगा, 24 तारीख आज ही है, और 26 मार्च को ही खुलासा होगा कि FSL रिपोर्ट में ये जो फैसला है किसके तरफ जाता है। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, सारा चीज़ हो जाएगा, बस वेट कीजिए। और आप सभी अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है सारे सब्जेक्ट के, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।